हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसमें आज मैंने सोचा कि भी हम ग्रामर पे काफ़ी सारी वीडियोस बना रहे हैं, हमें एक वोकैब की भी सीरीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो उसी के मद्देनज़र मैं आज आपके सामने लाया हूँ रूट मेथड। भी जो रूट मेथड होता है हमारा, ठीक है, उसकी वोकैब। साथियों यकीन मानना, जो रूट मेथड होता है ये वोकैब सीखने का सबसे ज़बरदस्त तरीका होता है, ठीक है। तो जो आज हमारा रूट है भाई, वो है ग्राफ या ग्राफी, ठीक है, जिसका मतलब होता है भाई टू राइट या टू रिकॉर्ड, या हम कह सकते हैं भाई टू अकाउंट, ठीक है। टू रिकॉर्ड, टू अकाउंट या टू राइट भी ग्राफ और ग्राफी का मीनिंग होता है। अब इस रूट में क्या होता है भाई, कोई एक बेसिक वर्ड होता है भाई, या आपका कोई भी भाई आपका प्रीफिक्स या सफिक्स होता है जो उस वर्ड के अंदर आता है भाई। किसी भी वर्ड के आगे पीछे बीच में दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी वो यूज़ होता है, ठीक है, और वो एक मीनिंग क्रिएट करता है, ठीक है, दूसरे वर्ड्स के साथ मिलकर। तो किसी भी रूट को जब आप जानते हो साथियों, राइट, किसी भी रूट को आप जब जानते हो तो उससे वोकैब को सीखना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज हमारा वर्ड है मेरे दोस्तों, वो है भाई कैकोग्राफी। अब ग्राफी का मतलब तो हमने जैसे कहा कि भाई टू राइट, क्या है मेरे दोस्तों, टू राइट। कैको का मतलब होता है भाई मेसी। क्या होता है साथियों, मेसी, या आप और आसान भाषा में कहें तो भाई बैड। तो कैकोग्राफी is that writing which is very bad in itself, right? Cacography, you can say bad writing. The cacography is bad writing, it is an art of bad writing. भी आर्ट तो हम नहीं कह सकते इसको, चलो फिर भी ठीक है, ठीक है। भाई जिस भी इंसान की कला है बुरा लिखना, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, कैकोग्राफी। और मेरे दोस्तों उस इंसान को हम क्या कहेंगे भाई, इसके साथ में ई आर जोड़ दीजिए भाई, ठीक है। वाई को हटा के ई आर जोड़ दिया भैया, ओ आर जोड़ दिया, या भी खाली आर जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन बनाते हैं ये वर्ड। तो उसको हम कहेंगे भाई कैकोग्राफर, कैकोग्राफर। समझ आ गया भाई। नेक्स्ट वर्ड में हम आते हैं भाई, ग्राफी का मतलब हमें पता है भाई टू राइट। कैली का मतलब होता है मेरे साथियों ब्यूटीफुल। क्या होता है भाई, ब्यूटीफुल। तो इसका उल्टा हो गया भाई ये, ठीक है, ये क्या होगा, ब्यूटीफुल राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग। अब देखो जो वोकैब है ना, उसका कोई दायरा फिक्स नहीं होता है ना। वो कोई भी जो एग्जामिनर है, ठीक है, वो वोकैब को भाई आपके एंटोनिम सिनोनिम में पूछ सकता है, वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है भाई, इन्हीं वर्ड्स को आप स्पेलिंग टेस्ट में पा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इसका कोई दायरा नहीं है। आप यहाँ पे देखो कैकोग्राफी, अगर आपके पेपर में आ जाए उसका एंटोनिम पूछा जाए तो क्या लिखोगे भाई, कैलीग्राफी, है ना, ये आपको ऑप्शन में श्योर अभी मिलेगा, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो भाई ग्राफी का मतलब हमें पता है टू राइट। बायो का मतलब होता है भाई लाइफ, ठीक है। तो मतलब क्या भाई, टू राइट अबाउट द लाइफ ऑफ समबडी, भाई किसी की लाइफ के बारे में लिखना क्या है भाई, क्या है मेरे दोस्तों, बायोग्राफी, ठीक है। अब ऑटोबायोग्राफी भाई फिर से रूट में इसको तोड़ लीजिए, ठीक है भाई। ग्राफी हमें पता है, पहले से पढ़ते आए हैं भाई, टू राइट है ना। बायो का मतलब अभी हमने पढ़ा भाई क्या है, लाइफ है। ऑटो का मतलब होता है मेरे साथियों सेल्फ, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होता है भाई, सेल्फ होता है। तो क्या हुआ भाई टू राइट अबाउट सेल्फ लाइफ। भाई जब कोई भी इंसान अपनी लाइफ के ऊपर कुछ लिखता है, कुछ अपनी जीवन की घटनाओं को लिखता है, इवेंट्स को लिखता है, इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स को लिखता है, तो वो क्या कहलाती है भाई, ऑटोबायोग्राफी उस इंसान की। और इस इंसान को क्या कहा जाएगा भाई, ऑटोबायोग्राफर। इसी तरीके से यहाँ पे बायोग्राफर, कैलीग्राफर, तो वो आप सीख सकते हो। देखो कितना आसान तरीका है भाई, एक ही वर्ड के अंदर आपको बहुत सारे वर्ड्स बनाने आ रहे हैं, ठीक है। तो यही तरीका होता है मेरे साथियों सीखने का।
नेक्स्ट है भाई बिब्लियोग्राफी। तो इसको तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। बिब्लियो का मतलब होता है भाई, बिब्लियो का मतलब होता है भाई बुक्स, राइट। तो क्या हुआ भाई, टू राइट अबाउट दी बुक्स। ये इसको मैं ये कहूँ कि जब भाई हम कोई अपनी बुक लिखते हैं, ठीक है, तो उस बुक में लिखने के लिए जो मैटर होता है ना, वो हम अलग अलग जो बुक्स होती हैं ना उनसे निकालते हैं, ठीक है। तो उस कला को क्या कहा जाता है भाई, बिब्लियोग्राफी। और इंसान को क्या कहा जाएगा साथियों, बिब्लियोग्राफर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये तो हमें पता ही है, टू राइट भाई डेमो। डेमो का मतलब होता है भाई ह्यूमन, क्या होता है साथियों, ह्यूमन भाई पर्सन, इंसान से रिलेटेड है। तो टू राइट अबाउट ह्यूमन बीइंग भाई डेमोग्राफी, इसी से डेमोक्रेसी वर्ड बना है भाई, है ना। तो आप कर लीजिएगा उसको भी। ग्राफी फिर से भाई वही है, होमो का मतलब होता है भाई सेम, ठीक है। क्या होता है भाई, होमोग्राफी। ये सॉरी एक यहाँ पे भाई होमोग्राफ होता है, होमोग्राफी नहीं होता, वेरी सॉरी, ठीक है। तो सेम क्या होता है भाई, सेम राइटिंग। क्या होता है भाई, सेम राइटिंग। आप कह सकते हो कि इसको क्या कह सकते हैं भाई, सेम राइटिंग। जब दो वर्ड्स होते हैं ना साथियों, दो वर्ड्स होते हैं, दिखने में सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं एक लिखना चाहूँ आपके सामने, मैंने लिखा टेम्पल भाई। एक तो इस टेम्पल का मतलब क्या होता है आपका मंदिर, अ प्लेस वेयर यू गो फॉर वर्शिप, राइट। एंड अनदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी भाई, दिस वन पार्ट है ना। तो मेंटल खोप में इसको बोलते हैं भाई कनपट्टी ना, कनपट्टी, ठीक है। तो कनपट्टी, तो ये क्या होता है भाई, होमोग्राफ आपस में, ठीक है। आइडेंटिकल जो स्पेलिंग है वो होती है, ठीक है, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग उनके अलग अलग होते हैं, ठीक है। कार्टोग्राफी भाई, ग्राफी राइट। कार्टो का मतलब होता है साथियों मैप। क्या होता है भाई, मैप, ठीक है। तो जो आर्ट बनाने की कला है भाई, उसको क्या कहा जाता है साथियों, कार्टोग्राफी, ठीक है। कार्टोग्राफी मैप बनाने की कला को, ठीक है। एन आर्ट टू क्रिएट मैप, एन आर्ट टू क्रिएट अ मैप भाई, मैप बनाने की कला को कहा जाता है मेरे दोस्तों कार्टोग्राफी। सिस्मोग्राफी या भी सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ, सिस्मो का मतलब होता है भाई अर्थक्वेक, ठीक है। क्या होता है साथियों, अर्थक्वेक। तो ग्राफ का मतलब आप पहले से समझते हो भाई, रिकॉर्ड या राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड करना, ठीक है भाई। टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक भाई, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापना, क्या मापने का यंत्र, सॉरी, ठीक है। मापना तो कहा जाएगा भाई सिस्मोग्राफी, और सिस्मोग्राफ क्या कहा जाएगा भाई, वो यंत्र भाई। मैं लिख देता हूँ, एन इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड करे बेटा, या मेज़र, यहाँ पर रिकॉर्ड या मेज़र, ठीक है। उस को मापने की इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापने का या भी रिकॉर्ड करने का यंत्र होता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। यह हमें पता ही है, रिकॉर्ड या काउंट या राइट। बैरो का मतलब होता है भाई प्रेशर या भाई वेट, प्रेशर या वेट। तो भाई ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है भाई, एन इंस्ट्रूमेंट भाई, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर, ठीक है। जो प्रेशर होता है भाई, यानी हवा का प्रेशर होता है, वो उसको क्या बोला जाता है भाई, उस यंत्र को बैरोग्राफ, क्या बोला जाता है साथियों, बैरोग्राफ। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटा सा प्रयास था मेरी ओर से, ठीक है।
भी, क्योंकि आपका कोई भी पेपर आप इंग्लिश का देते हो, चाहे वो किसी भी पेपर में आप बैठो, चाहे HSSC हो, HSSC हो, DSSB है, भाई कोई भी आप पेपर देते हो जहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है। मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी ना साथियों, वो जिस भी पेपर में आप बैठोगे, जिसमें भी इंग्लिश आपसे पूछी जाती है, वो सब में काम करेगी, ठीक है। तो आपको बस आंखें बंद करके भाई विश्वास कर लेना है, जान लेना है चीज़ों को, और धीरे धीरे प्यार से सीख लेना है, ठीक है। तो साथियों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।